नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बचपन की एक बहुत ही क्लासिक कहानी लोमड़ी और सारस का विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक पुरानी जानवरों की कहानी नहीं है। इसमें सच्ची दोस्ती, आपसी व्यवहार और सहानुभूति यानी एम्पैथी का एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग सबक छिपा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दोस्तों के बीच मजाक मजाक में बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो? हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता ही है ना? जब एक छोटी सी शरारत या गलतफहमी किसी गहरे रिश्ते का इम्तिहान ले लेती है। देखिए, मजाक करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो मजाक सामने वाले को परेशान कर दे तो रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? बस यही हमारी आज की कहानी का मेन पॉइंट है। तो हमारा पहला भाग है एक अनोखी दोस्ती। कहानी की शुरुआत होती है एक घने हरे भरे जंगल से। इस जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस की बहुत गहरी दोस्ती थी। अब मजेदार बात यह है कि दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। हमारी लोमड़ी बहुत ही होशियार थी, लेकिन थोड़ी सी शरारती भी। वहीं दूसरी तरफ हमारा सारस बिल्कुल इसके उलट, एकदम शांत, समझदार और सुलझा हुआ। अक्सर कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यानी अलग स्वभाव वाले लोग जल्दी दोस्त बनते हैं। बस यहां भी बिल्कुल वैसा ही था। उनकी ये अलग अलग आदतें ही उनके रिश्ते को खास बनाती थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, लोमड़ी का बुरा मजाक। तो हुआ यूं कि लोमड़ी के अंदर का वो शरारती कीड़ा जागा और उसने सारस के साथ एक प्रैंक करने का सोचा। उसने सारस से बड़े ही प्यार से कहा, मित्र सारस, कल शाम मेरे घर भोजन पर जरूर आना। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। अब सोचिए, कोई इतनी गर्मजोशी से बुलाए तो कौन मना करेगा। सारस भी खुशी खुशी तैयार हो गया। लेकिन इस मीठे से निमंत्रण के पीछे लोमड़ी का एक बहुत ही असंवेदनशील इरादा छिपा था, जिसका बेचारे सारस को कोई अंदाजा नहीं था। दावत का दिन आ गया। लोमड़ी ने सारस का बढ़िया स्वागत किया, लेकिन जब खाना आया तो उसने स्वादिष्ट खीर एक बहुत बड़ी, एकदम चपटी प्लेट में परोस दी। अब लोमड़ी तो अपनी जीभ से फटाफट खीर चट कर गई, लेकिन जरा सारस के बारे में सोचिए। उसकी इतनी लंबी चोंच, वो उस चपटी प्लेट से कुछ खा ही नहीं पा रहा था। ये शारीरिक रूप से असंभव था उसके लिए। और लोमड़ी, वो अपने दोस्त की इस परेशानी को पूरी तरह इग्नोर करके मन ही मन हंस रही थी। जब सारस बार बार कोशिश करके पूरी तरह हार गया, तो लोमड़ी एकदम मासूम बनते हुए बोली, क्या हुआ मित्र, खीर पसंद नहीं आई क्या? सरासर दिखावा। सारस तुरंत समझ गया कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन यहां सबसे कमाल की बात यह है कि सारस ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। भड़कने के बजाय उसने एकदम शांत रहने का फैसला किया। और अब भाग 3, सारस का चतुर जवाब। सारस ने अपना आपा खोने के बजाय बहुत ही चतुराई से लोमड़ी को अगले दिन अपने घर दावत पर बुला लिया। अब जरा इन दोनों बर्तनों को देखिए, चपटी प्लेट और लंबी गर्दन वाला पतला घड़ा। ये दोनों बर्तन इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि जो चीज़ एक के लिए एकदम परफेक्ट है, वो दूसरे के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। दोनों ही बर्तनों ने एक दूसरे के माहौल में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर दी। अगले दिन जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। सारस ने बढ़िया सूप परोसा, लेकिन उसी लंबी गर्दन वाले पतले घड़े में। इस बार सारस अपनी लंबी चोंच से मजे से सूप पी रहा था और लोमड़ी, उसका मुंह उस घड़े में जा ही नहीं पा रहा था। वो बुरी तरह बेचैन हो गई और बाहर गिरी हुई 2-4 बूंदें ही चाट पाई। उस दिन लोमड़ी को खाली पेट भूखा ही रहना पड़ा। भाग 4, अपनी गलती का एहसास। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था और कहानी अब अपने एकदम क्लाइमैक्स पर थी। सूप पीने के बाद सारस मुस्कुराया और उसने ठीक वही सवाल दोहराया जो लोमड़ी ने पिछली शाम पूछा था। मित्र, भोजन कैसा लगा? उफ! ये सवाल भले ही बहुत शांत स्वर में था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। इस एक सवाल ने लोमड़ी को उसकी गलती का तुरंत एहसास करा दिया। उसे समझ आ गया कि उसने अपने ही दोस्त के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, और वो गहरी शर्मिंदगी से भर गई। और यहीं से निकल कर आती है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी होता है। वैसे इस कहानी का अंत बहुत प्यारा है। लोमड़ी ने अपनी गलती मानकर माफी मांगी और सारस ने बिना किसी कड़वाहट के उसे मुस्कुराकर माफ कर दिया। उनकी दोस्ती फिर से पक्की हो गई, लेकिन इस बार किसी क्रूर मजाक के बिना। चलिए, अब आते हैं अंतिम भाग पर, दोस्ती में सहानुभूति का महत्व।
ये जानवरों की कहानी हमारी असल जिंदगी की दोस्ती के बारे में हमें क्या सिखाती है? इसे समझने के लिए हमें सहानुभूति यानी एम्पैथी के असली मतलब को समझना होगा। एम्पैथी का मतलब सिर्फ तरस खाना नहीं है। इसका मतलब है किसी स्थिति को सिर्फ अपने नजरिए से न देखकर सच में सामने वाले के नजरिए से समझना। कहानी में वो जो चपटी प्लेट थी ना, वो असल में इसी एम्पैथी की कमी का सबसे बड़ा सबूत थी। लोमड़ी ने सिर्फ अपनी सुविधा देखी, अपने दोस्त की असली जरूरत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो, लेकिन सच्ची सहानुभूति इससे एक कदम आगे की चीज है। वो ये है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसी उन्हें जरूरत है। असली एम्पैथी के लिए आपको दुनिया को अपने दोस्त की आंखों से, या इस कहानी के हिसाब से कहें तो उनकी चोंच के नजरिए से देखना पड़ता है। तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इससे क्या सीख सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी बातें। अपने दोस्तों की खास जरूरतों को समझिए। कभी भी ऐसा मजाक मत कीजिए जिससे उन्हें तकलीफ हो। उनके बर्ताव को ध्यान से देखिए। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी कोई बात बिगड़ जाए तो सारस की तरह धैर्य रखिए, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो लोमड़ी की तरह माफी मांगने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। यही वो चीजें हैं जो हमारी दोस्ती को और भी मजबूत और पक्का बनाती हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आप सभी के सामने छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या हम अनजाने में अपने दोस्तों को चपटी प्लेट में तो कुछ नहीं परोस रहे हैं, या हम सच में उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं? अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ हों तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि लोमड़ी और सारस की इस कहानी ने आपको दोस्ती को एक नए और अधिक सहानुभूतिपूर्ण नजरिए से देखने में मदद की होगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने रिश्तों में हमेशा करुणा बनाए रखिए।